चल मूव ऑन करो, बिल्कुल शांत चुपचाप, मतलब चुपचाप हो जाना है। यह कौन सा सब्जेक्ट है? साइंस, क्लास 2 का। और चैप्टर नंबर कितना है? यह क्लास 2 का साइंस है, चैप्टर नंबर 3। क्लास 2 का साइंस चैप्टर नंबर 3। आज हम लोग इसको बढ़िया से सीखेंगे। जो इवला पढ़ोगे यह क्लास 6 के से छठा या 7वां अध्याय में है। शाकाहारी मांसाहारी उसी के बारे में दिए, इसमें सीखेंगे हम लोग। देख रहे हो ना, जो क्लास 6 में पढ़, और ये शाकाहारी सर्वाहारी मांसाहारी वाली 10वां में भी आता है। तो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं हो। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत होगा तो फिर हम हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जंगली जंतु के बारे में। कुछ जंतु ऐसा होता है जिसको घर पे रखते हैं, उसे कहते हैं पालतू। जिसको हम घर पे नहीं रखते, जो जंगल में रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? जंगली जंतु। बाघ को कोई घर पे रखा है शौक से, कोई को रखता है, कि सबको रखता है। जैसे गाय भैंस बकरी लकड़ी सबको रखता है। शेर को रखा हो, भालू को, सियार निरहिया रखता हो, निरहिया को। आज तो पता चलेगा बच्चे गायब हो गया। चलो, जंगलों में रहने वाले को जंतुओं को जंगली जंतु कहते हैं। जो जंतु जंगल में रहता है उसे क्या कहते हैं? जंगली जंतु कहते हैं ना। ये जंगलों में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, कभी इधर कभी उधर, जाकर बैठ जाएगा, घुलट जाएगा, कोई इसको फर्क नहीं पड़ता। इन्हें भोजन तथा आश्रय के लिए जंगलों पर निर्भर रहना पड़ता है। भोजन के लिए, रहने के लिए ये जंगलों पर डिपेंड करता है। और अभी के टाइम में क्या है, जंगल की कटाई हो रही है, तो जो जंगली जंतुओं की प्रजाति है, जो जंगली जंतु है, उसकी संख्या लुप्त हो रही है। क्या बात समझ है ना? इस जंगली जंतु को हम सर्कस या चिड़ियाघर में देख सकते हैं। चिड़ियाघर पटना में या सर्कस में देख सकते हैं हाथी सब। आकार के आधार पे जंतुओं को निम्न प्रकार से बांटा गया। आकार के आधार पे कुछ बहुत ही बड़ा होता है, कुछ छोटा होता है, कुछ मध्यम आकार का होता है। हाथी बहुत ही बड़ा, चूहा बहुत ही छोटा, बकरी मध्यम आकार। नहीं हुआ रे? अस्मितिया का हंस रही है। बोल रहे ना, आकार के आधार पे, आकार के साइज के आधार पे कई तरह का होता है। पहला बड़े आकार का, दूसरा मध्यम आकार का, तीसरा ये जो हाथी है बता कैसा है? बड़े आकार का। शेर, हाथी, जिराफ, ये सब कैसा है? बड़े आकार का। हिरन, भालू, बंदर, ये सब कैसा है? मध्यम आकार का। और चूहा हो गया, खरगोश हो गया, गिलहरी, सब कैसा है? छोटे आकार। तो आकार के आधार पर कितने प्रकार का हुआ? 3, बड़ा, मध्यम और छोटा। शेर, हाथी, जिराफ बड़े आकार का, हिरन, भालू, बंदर मध्यम आकार का, चूहा, खरगोश, गिलहरी सब छोटे आकार। यहां तक में किसको दिक्कत है? मिटा दें? जंगली जंतुओं का भोजन। जंगली जंतु कौन कौन सा भोजन करता है? जंगली जंतुओं का भोजन, सभी जंतुओं का भोजन एक सा नहीं होता है। क्या जितने भी जंतु सब एक ही तरह का भोजन करता है? कुछ शाकाहारी होता है, कुछ मांसाहारी होता है, कुछ सबको खा लेता है। कुछ जंतु पूर्ण रूप से शाकाहारी होता है। शाकाहारी एकदम वो मांस को देखना भी पसंद नहीं करेगा, सूंघेगा भी नहीं, उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी। कुछ पूर्ण रूप से क्या होता है? मांसाहारी। कुछ ऐसा होता है जो सिर्फ और सिर्फ मांस पे ही डिपेंड रहेगा, उसको मांस चाहिए तो चाहिए। कुछ जंतु सर्वाहारी होता है, उसको दोनों चीज खा लेगा, मांस, मछली, पेड़ पौधा को भी निगल लेगा। तो भोजन के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। आकार के आधार पे 3,
बड़े आकार का, मध्यम आकार का, छोटे आकार का। अब भोजन के आधार पर जंतु किस प्रकार भोजन करता है, भोजन के आधार पर कितना भागों में बांटा है? कोई दिक्कत? यहाँ तो किसी को दिक्कत? पहला कौन सा हो गया? शाकाहारी। दूसरा मांसाहारी। तीसरा शाकाहारी। देखो कौन कौन है? बंदर, हाथी, हिरण, ये सब कैसा है? शाकाहारी। बंदर आगे जाके बताएंगे सर्वाहारी में भी आता है। शेर, चीता, मगरमच्छ कैसा है? मांसाहारी। एकदम ये मांस, शेर भूखे मर जाएगा। ये तो गेहूं का रोटी तेल घी लगे कर नहीं खाएगा। उनको बढ़िया से परोठा उरोठा बना के दे दो, छोले भटोरे, ये खाएगा। अगर कहीं तू चला गया तो छोला भटूरा बगल करना, पहले तू आई आओ। बिल्ली, कौवा, लोमड़ी, ये सब क्या है? एकदम निगल लेगा। कुछ कोई कौवा देखे हो ना, किसी को जानवर को मरे हुए जानवर को एकदम लुल मार मार के खा लेता है, दूध दही साबुनों खा लेता है। नारे तो साबुन लगवा गया है ना? बात सही। तो भोजन के आधार पर जंतुओं कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी जट लगा, शाकाहारी, मांसाहारी और किसको दिक्कत है? अब क्या है? शाकाहारी। देखो ये हिरण है, नहीं हिरण, हाथी, हिरण, जेबरा, जंतु पौधे, घास तथा फल खाते हैं। जो हाथी हो गया, हिरण हो गया, जेबरा हो गया, ये सारा जो जंतु है पौधे या फिर घास खाते हैं या फल खाते हैं। इसलिए इन्हें शाकाहारी भोजन खाने के कारण इन्हें शाकाहारी जंतु का। ऐसा जंतु जो पेड़ पौधा या पेड़ पौधा से बने उत्पाद को खाता है, या तो पेड़ पौधा को डायरेक्ट खाएगा या पेड़ पौधा से बने हुए उत्पाद को खाएगा। क्या हम लोग डायरेक्ट पेड़ पौधा को खाते हैं? हो सकता है आम लीची डायरेक्ट खा ले, लेकिन क्या गेहूं मक्के को डायरेक्ट खा लेते हैं? नहीं, उससे बने हुए रोटी उटी को नहीं खाते हैं। तो ऐसा जंतु जो पेड़ पौधा को खाता है या पेड़ पौधा से बने हुए पदार्थ उत्पाद को खाता है, उसे क्या कहेंगे? शाकाहारी। उसे क्या कहेंगे? शाकाहारी। जैसे हाथी, हिरण, जेबरा। किसी को दिक्कत? अगला क्या है? मांसाहारी। बहुत से जंगली जंतु मांसाहारी होते हैं। बाघ, शेर, सांप, मगरमच्छ केवल दूसरे जंतुओं का शिकार करते हैं। इन जंतुओं का मुख्य भोजन मांस होता है तथा ये दूसरे जंतुओं के मांस पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन जंतुओं को मांसाहारी का। जो केवल और केवल मांस को खाता है उसे क्या कहेंगे? मांसाहारी। जैसे में शेर, बाघ, चीता, सांप, मगरमच्छ। सांप कैसा है? सांप कैसा है? सर्वाहारी, मांसाहारी ना। तो बता, सांप मांसाहारी है तो कभी दूध पिएगा? पिएगा दूध? तो जो पेड़ पौधा को खाता है शाकाहारी, जो केवल मांस को खाता है मांसाहारी। जो दोनों को खा लिया सर्वाहारी। देखो क्या है? कुत्ता, भालू। कुछ जंतु मांस तथा पौधे दोनों को खाता है, जो मांस और पौधे दोनों को खाता है, ऐसे जंतुओं को क्या कहते हैं? सर्वाहारी। जैसे भालू शहद तथा मांस दोनों को खाता है। बिल्ली रोटी और चूहा दोनों को खाता है, दूध भी पी लेता है बिल्ली। तो बिल्ली कैसा है? सर्वाहारी। भालू कैसा है? किसी को दिक्कत? थोड़ा सा भी है दिक्कत तो बोलो। अगला है जंगली जंतुओं का घर। क्या बता, जो जंगली जंतु का घर क्या हम लोग के घर की तरह रहता है? एकदम बढ़िया सोफा सेट लगलो है, डाइनिंग टेबल पे खा रहे हैं। कुछ जंगली जंतु अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। कुछ जंगली जंतु क्या अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, बिल बनाते हैं। कुछ जंतु बड़े वृक्षों के नीचे तथा झाड़ियों में रहते हैं। अलग अलग जंतुओं के घर भी कैसा होता है? अलग अलग। सांप बिल में रहता है,
कुछ घोंसला में रहता है, नहीं कुछ जंगल झाड़ी में जाकर छिप जाता है, जिसको जहां सुविधा लगता है उस अनुसार वो रहता है कि ना। बस पहला है किसके बारे में, पहला है खरगोश, सांप, चूहा, नेवला, जंगली जंतु जमीन में बिल में रहता है। कौन कौन, खरगोश, सांप, चूहा, नेवला, ये सब कहाँ पर रहता है, बिल में, नहीं। अगला है दूसरा नंबर में शेर, चीता, लोमड़ी, ये गुफाओं में रहता है। इसकी गुफा मांद होती है, मांद मतलब बरका से जमीन में भुरकी करेगा, उसके अंदर छिप के रहेगा। शेर, चीता, लोमड़ी आदि गुफाओं में रहते हैं। इसकी गुफा को क्या कहता है, मांद। मांद मतलब छेदा, जमीन के अंदर छेदा करते हैं। कहीं जमीन में बरका छेद दिखे तो उसमें नहीं घुस के ना हुलकना, मारेगा मुंह को नोच लेगा नरिया, ठीक है ना। अगला कुछ पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहते हैं, कुछ पक्षी वृक्षों के कठोर कोटर में रहते हैं। कोटर मतलब छेदा करके भुरकी में रहता है, नहीं कुछ घोंसला बना के रह रहा है, कुछ गाछ में ही भुरकी कर देता है, उसमें रहता है। हाथी और जिराफ, क्या बोल रहा है, हाथी तथा जिराफ बड़े वृक्षों की छाया में रहते हैं। हाथी और जिराफ बड़का और गाछ और नीचा में बैठ है। मेढक, घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ पानी में रहता है। कौन कौन, मेढक, घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ, ये सब कहाँ रहता है, पानी के अंदर और जमीन दोनों पे जगह पर रह सकते हैं। ऐसे जंतु को उभयचर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, उभयचर किसको कहते हैं, जो जमीन और पानी दोनों में रहता है उसे क्या कहते हैं, उभयचर। जैसे में मेढक, घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ, कछुआ देखे उन जमीनों को बोलते हुए, बेंगवा देखे वो जमीनों को बोलते हुए, तो जमीन और पानी दोनों में रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उभयचर। उभयचर किसको कहते हैं, जो जल और जमीन दोनों पे रहता है, जैसे में मेढक, घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ। आएगा कि नहीं, होगा कि नहीं। अगला क्या है, बंदर, लंगूर और बंदर, चिंपैंजी आदि वृक्षों की डालियों पर रहते हैं। कौन कौन, बंदर, लंगूर, चिंपैंजी, ये कहाँ रहता है, वृक्षों की डाली। यहाँ में किसी को दिक्कत है। अब कुछ बातें हैं याद रखने योग्य बातें हैं, उन्हें क्या कर लेना है, याद रख लेना। जंगलों में रहने वाले जंतुओं को जंगली जंतु कहते हैं, और जिसको घर उर पे रखते हैं उसे पालतू जंतु। बंदर, हाथी, हिरन शाकाहारी जंतु। शेर, चीता, मगरमच्छ कैसा है, मांसाहारी। बिल्ली, कौवा, लोमड़ी कैसा है, कैसा है, उसको मत बोलो सो सही ना। अलग अलग जंतुओं के घर भी कैसा होता है, होता है कि नहीं, कुछ बिल में रहता है, कुछ वृक्षों के डाल पे रहता है, कुछ मांद में रहता है। कुछ जंगली जंतु अपने रहने के लिए घर बनाते, मेढक, घड़ियाल, कछुआ जल तथा जमीन दोनों पे रहता है कि नहीं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उभयचर। किन्हीं की दिक्कत थोड़ा सा भी, जंगली जंतु किसे कहते हैं, जंगल में रहने वाले को, जंगल में रहने वाले को। नहीं रे, मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं, नहीं, जो केवल मांस खाता है, जो केवल मांस। सर्वाहारी क्या होगा, जो मांस तथा क्या, पादप उत्पाद खाता हो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, मिटा दें।
है कोई दिक्कत तो बोलो। आकार के आधार पर जंतु को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन? बड़े, मध्यम और छोटे आकार के ना। उभयचर जंतु किसको कहते हैं? जो जल तथा जमीन दोनों पे रहता है। जो जल तथा जमीन दोनों पर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत यहां तक में? मिटा दें। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान को क्या कीजिए? जैसे सर्वाहारी दिया है, स्वतंत्र दिया है, सहद दिया है, मांसाहारी दिया और क्या दिया है? मांस। जंगली जानवर जंगलों में डैश रूप से घूमते हैं। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? कौवा डैश जंतु है? सर्वाहारी नहरे नहीं, दूध भी खा लेता है, मांस भी खा लेता है। मांस खाने वाली जंतु क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? भालू डैश तथा डैश दोनों को खाता है। शहद और इसलिए क्या है? सर्वाहारी ना। भालू कैसा जानवर है? मिटा दें। प्रत्येक के लिए दो को क्या करना है? नाम लिखना है। जैसे पहला देखो क्या बड़े आकार के बता कौन कौन है? तो हाथी और नहीं, मध्यम आकार के शेर। शेर बड़े आकार में बनाएगा। बंदर और छोटे आकार के चूहा और उसके बाद शाकाहारी जंतु बता। गाय लिखते हैं, बकरी या बंदर भी लिख सकते हैं, भैंस। मांसाहारी शेर, बाघ, चीता। शेर, बाघ, चीता, लोमड़ी। बिल में रहने वाले जंतु सांप नहीं, खरगोश, चूहा नहीं रे, सांप, खरगोश, चूहा। किसको दिक्कत है दिक्कत की? मिटा दें। सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाई। भालू छोटे आकार का जंतु है। कौन आकार का? गलत है ना। भालू मध्यम आकार का है ना। शाकाहारी जंतु पेड़ पौधे को खाते हैं। सही बात न है। गुफा को बिल भी कहते हैं। गुफा को क्या कहते हैं? मांद न। गुफा को मांद कहते हैं। सर्वाहारी जंतु केवल मांस खाता है, दोनों को गायब कर देता है, पादप उत्पाद को भी और मांस को। बंदर वृक्षों पर रहते हैं। नहीं रे। अगला प्रश्न देखो क्या है। अपने अभिभावकों यानी गार्जियन के साथ सर्कस देखने जाइए। दिखाए गए जानवरों की सूची बनाइए। उनके रहने व खाने की आदतों का विवरण भी लिखने का। माइक सर्कस देखे जो मार तो लाठी लग सर्कस देखे जो चल भैया। तो आज हम लोग साइंस नहीं और यह क्लास करते हैं
क्लास 2 का चैप्टर नंबर कितना है 3। इसको खत्म कर दिए, है ना, जिसका नाम था जंगली जंतु। कल हम लोग एसएसटी का लेसन 4 पढ़ेंगे, एक बार साइंस एक बार एसएसटी, क्योंकि अभी टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ है। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? मेरे क्लास ऑफ करने दो, फिर तुम लोग रुकना अभी।